वीरता न आंकी जाती है मृत्यु से न जीवन से, वीरता न आंकी जाती है जीत से न हार से, वीरता न आंकी जाती है उम्र से, रंग से और कद काठी से। नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। अब आप कहेंगे कि वीरता आंकी कैसे जाती है, ये भी बता दीजिए। वो भी बताती हूँ, ध्यान से सुनिए, वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीरता आंकी जाती है तो सिर्फ स्वाभिमान से और मृत्यु झेलती छाती से। कि आपने पीछे मुड़कर तो नहीं देखा जब देश खतरे में था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे थे। पहले साहिबजादे अजीत सिंह 1687 से 1705 तक, दूसरे साहिबजादे जुझार सिंह 1691 से 1705 तक, तीसरे साहिबजादे जोरावर सिंह 1696 से 1705 और चौथे साहिबजादे का नाम था फतेह सिंह 1699 से लेकर 1705 तक थे। गुरु गोविंद सिंह सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने पिता गुरु तेग बहादुर यानी सिखों के 9वें गुरु के मृत्यु के बाद 10वें सिख गुरु बने थे। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष की शुरुआत आनंदपुर साहिब किले से हुई थी। क्या हुआ था उस आनंदपुर किले में, पता है आपको? इस बारे में पढ़ा हो कहीं? बताती हूँ। जब गुरु गोविंद सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों तक युद्ध हुआ था, हिम्मत देखकर औरंगजेब भी दंग रह गया था। उसके भी हालत खराब हो गई थी, पसीना निकल गए थे और अंत में औरंगजेब ने गुरुजी को चिट्ठी लिखी थी। कितने लोगों को पता है ये बात? इस चिट्ठी में क्या लिखा था, इसके बारे में पता है आपको? आइए। औरंगजेब अपने वादे से मुकर गया और किले पर हमला कर दिया। गुरुजी के साथ सरसा नदी पार कर बड़े साहिबजादे चमकौर साहिब गढ़ी पहुंचे। क्या आपको पता है कहां पर है ये? इतिहास के पन्ने पलटकर कभी इसके बारे में जानना चाहा? खासकर मैं पूछूंगी उन लोगों से जो कि हिंदू सिख अलग अलग करते हैं, जबकि 2 छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और साहिबजादे फतेह सिंह अपनी दादी गुजरी देवी के साथ चले गए। दादी गुजरी देवी के बारे में कितने लोगों को जानकारी है? इन सब के बारे में जितने लोगों को पता हो मुझे कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही बताइएगा। दोस्तों, इसी दौरान एक कोतवाल ने साहिबजादों और माताजी को कैद कर लिया। यहाँ नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा था। जबरदस्ती सिर्फ उनके यही इरादे थे कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, सिर्फ इस्लाम कबूल कर लो। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ हाथ खड़ा कर दो और सिख छोड़कर इस्लाम कबूल कर लो। जवाब में ना आया, सुनकर नवाब आग बबूला हो गया। मौके पर मौजूद काजी ने फतवा जारी कर दिया। इस फतवे में क्या लिखा था कि ये बच्चे बगावत कर रहे हैं और इन्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए, ये होना चाहिए। और दोस्तों, ऐसा ही हुआ। अंत तक उन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल नहीं किया और मृत्यु को सहर्ष स्वीकार किया। किसी को जिंदा चुनवा दिया गया तो किसी को इससे भी बुरी मौत मिली। औरंगजेब ने दोनों साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया जिंदा और उनके सिरों को धड़ से अलग कर दिया। उस समय भी साहिबजादे जपजी साहिब का पाठ कर रहे थे। सोचिए क्या मंजर होगा उस वक्त। बलिदान के समय इन वीरों की उम्र कितना था, आपको इसका अंदाजा है? किस उम्र में उन्होंने ये ठान लिया था कि मर मिटेंगे पर इस्लाम कबूल नहीं करेंगे? एक की उम्र मात्र 9 साल और दूसरे की उम्र मात्र 6 साल, जिसमें जोरावर सिंह जी 9 वर्ष के और फतेह सिंह की उम्र मात्र 6 वर्ष की थी। मात्र इतनी सी आयु में गुरु गोविंद सिंह के सपूतों ने अपना हिंदू धर्म को त्यागा नहीं और इस्लाम कबूल करने के स्थान पर शहादत को चुना। लेकिन
अपना हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा। उम्र को फिर से बोलूंगी, 6 साल की उम्र जिसमें आप अपने लाल को खिला रहे होते हैं। नमन है ऐसे भारत के लालों को जिन्होंने अपने देश धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मुस्कुराते हुए जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, चुनो दीवार हत्यारे, दहकती लाश बोलेगी, मचलती सांस बोलेगी। दहकती लाश बोलेगी, मचलती सांस बोलेगी। हमारे देश की जय हो, पिता दशमेश की जय हो। रोंगटे खड़े हुए आपके, अंदर का आत्मा हिला आपका? हिला या नहीं? कुछ फर्क पड़ा या नहीं? गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसलिए बोला था वीडियो के एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा और जिंदा होकर सुनिएगा, और इसको देखने के बाद भी जिंदा है इसके लिए आप वहां धन्यवाद कीजिएगा। इन पुत्रन के सांस पर वार दिए सुत चार मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के उन चारों सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष आज के दिन यानी 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। याद है या भूल गए? यह साहिबजादों के साहस और न्याय स्थापना की दिवस है, तो उनकी कोशिश को उचित श्रद्धांजलि है। वीर बाल दिवस आज मनाया जाएगा। इन 2 महान हस्तियों ने धर्म के, हमारे हिंदू धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय अपने आप को जिंदा दीवारों में चुनवाना स्वीकार किया। इसके बजाय कि वो जिंदगी जिए, मौत को चुना। उन्हें कोटि कोटि नमन। वीर बाल दिवस से 4 साहिबजादे की राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा लेकर न सिर्फ हमारे करोड़ों बच्चे प्रेरणा लेकर राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे पाएंगे, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों तक उनका बलिदान याद किया जाएगा। पर जरा पूछिएगा अपने घरों में अपने बच्चों से, कितने विद्यालयों में आज 26 दिसंबर को इस बाल दिवस को मनाया गया होगा या बताया गया होगा इनके बारे में? इतिहास का पुनः लेखन शुरू हो गया है, लेकिन और अब यह आपकी हमारी जिम्मेदारी है कि यह लेखन राष्ट्र के बच्चे बच्चे तक पहुंचे। और अगर हम और आप इतना भी नहीं कर पाए ना, तो यह सोचना आपको और मुझे छोड़ देना चाहिए कि यह राष्ट्र मुगलिया गुलामी से स्वतंत्र हो गया है। क्योंकि जब तक आप यह बदलाव और यह कार्य स्वयं अपने कंधे पर लेकर इस दायित्व को लेने का समर्पण नहीं लेते, तब तक कोई भी जिम्मेदार नहीं है इसका। अगर आपकी बहन बेटी किसी जिहाद का शिकार होती है, या फिर आपका भाई किसी दोस्ती जिहाद का शिकार होता है, या फिर आपके ही अपने घर से आपको धक्के मार के निकाला जाता है, या फिर आपके ही जमीन को वक्फ ये कहकर कब्जा कर लेता है कि यह जमीन वक्फ बोर्ड का है, इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि जब तक अब आप खुद का स्टैंड नहीं लेंगे, अपने आने वाले कल को, अपने आज को मजबूत और सशक्त नहीं बनाएंगे, हमारे इतिहास के पन्नों को पलटकर वो सच जो दबाया गया है, छिपाया गया है, जो नहीं बताया जाता, वो बताने की जिम्मेदारी आपकी है। जब तक आप खुद नहीं बताते हैं, जब तक खुद आपको उस पूर्वज का होने पर गर्व नहीं, तब तक आप ये उम्मीद मत करना कि आपके बच्चों में वो संस्कार भी आएगा, उसे हिंदू होने पे कभी गर्व भी महसूस होगा। पहले आप खुद तो हिंदू होने पर गर्व करें। क्या कभी आप चौराहे पे खड़े होकर ये कह सकते हैं? वो सामने से अपने इस्लाम का पूरा बाजार निकालते हैं, लेकिन आप 4 लोग मिलके हाय हेलो छोड़कर राम राम भी नहीं बोल सकते।
ये विडंबना है। माफ़ी चाहूँगी, मैं 2 से 3 दिन तक आपको मेरी वीडियो नहीं मिली, स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रही है, लेकिन मैं जब भी आऊँगी आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करूँगी, चाहे मैं वो कठोरता के साथ करूँ या मिठास के साथ करूँ, धर्म को बचा लो। सिर्फ और सिर्फ कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं, अपने ज्ञान की पोथी उठाकर खुद को उजाले में लेकर जाओ और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ, सिर्फ और सिर्फ सच बताकर और कुछ नहीं। अपने धर्म को, अपने बच्चे को, अपने परिवार को बचाइए। अगर आपने अपने परिवार को सुरक्षित किया, यकीन मानिए समाज सुरक्षित होगा, क्योंकि हर आए दिन, चाहे वो मध्य प्रदेश की कहानी हो, महाराष्ट्र की कहानी हो, हर आए दिन एक जिहाद हो रहा है। कभी कोई पैर से, जूते से कुचल कर किसी बच्ची को मार देता है, तो कोई पेचकस को भोंक के, खोद के शरीर में 50 टुकड़े कर रहा है। लेकिन मैं इन सब पे कोई वीडियो, कोई कंटेंट, कोई स्टोरी नहीं लाऊंगी, क्योंकि बस कमी हमारी बहन बेटियों में है। थोड़ा सा प्यार में वो बहल जाती हैं, फंस जाती हैं। माँ बाप का प्यार इतना झूठा कैसे और इतना कमज़ोर कैसे पड़ जाता है। बस आज हमारे वीरों का दिन है, उनको नमन करते हुए अपने बच्चों को उनके बारे में बताइए। कौन थे हमारे गुरु गोविंद सिंह? कौन थे उनके 4 योद्धा सपूत जिन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा, लेकिन खुद को मृत्यु के हवाले जिंदा सौंप दिया, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। आज तो चंद पैसे में बिक जाने वाले हमारे हिंदू लोग हैं। बताइए, जाइए अपने घर में बताइए अपने उन वीर सपूतों के गाथाओं को। जय हिंद, वंदे मातरम।